देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। पंजाब गोविंदगढ़ के उभरते हुए नौजवान फिल्म मेकर ऋतिक अरोड़ा के निर्देशन में मां बंगलामुखी का गाना, पोस्टर, वीडियो जब चंडीगढ़ प्रेस क्लब में रिलीज किया गया तो उस गाने पर 4 चांद लगे। मां बंगलामुखी का गाना और वीडियो और मुख्य भूमिका में हरियाणा के प्रसिद्ध गायक और हरियाणा मुख्यमंत्री के OST गजेंद्र फोगाट, जिन्होंने की बम लहरी का गाना भी गाया है। इस गाने और इस प्रोजेक्ट को अपने आवाज देकर एक नई ऊंचाई दी है। यूके न्यूज़ 24 गायक गजेंद्र फोगाट और प्रोडक्शन हाउस के जो निर्देशक हैं ऋतिक अरोड़ा, उनसे जब बातचीत की बंगलामुखी के गाने को लेकर तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं यूके न्यूज़ 24 पर और यूके न्यूज़ 24 टीवी पर। और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज़ 24tv.com। देखिए, हरियाणा में मां बंगलामुखी पे ये पहला गीत है जो लॉन्च हुआ है। और वैसे तो हरियाणा जो प्रदेश है वो हरि की धरती है, वहाँ पे सारे ही परमात्मा और भगवानों को माना जाता है। भोलेनाथ का और हनुमान जी का ज़्यादा प्रभाव है, बट माँ बंगलामुखी के भक्त भी अब लाखों की संख्या में कांगड़ा में मत्था टेकने के लिए जाते हैं, दतिया में जाते हैं। तो इसलिए हमने ये सॉन्ग बनाया कि उन भक्तों की डिमांड थी। और जो महंत जी हैं उन्होंने भी कहा कि माँ तुम लोगों के लिए करती है, तुम माँ के लिए क्या करते हैं। भोलेनाथ पे गाने गाए थे 10 साल पहले, बहुत प्रचलित हुए, आज भी चलन में है जी। तो जैसे बंगलामुखी माता पे गाने कम, डिवोशनल सॉन्ग्स लोग बहुत कम सुनते हैं या बहुत कीर्तनों में कम गाए जाने सुनने को मिलते हैं। तो आपने इतने लेवल पे जाने के बाद अब माँ बंगलामुखी के गाने के लिए व्यक्तिगत तौर से हमारा भी माँ के साथ अटैचमेंट है, तो ये तो अपने भाव की बात है। हमें माँ के गाने का भाव हुआ तो हमने माँ का गाना लिखा गाया। उसको सुनेंगे कितने लोग, ये सोच के अगर हम गाएंगे तो फिर हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में लोगों के गाने बैन हो रहे हैं। जैसे आप पहले भी प्रेस वार्ता में बता रहे थे कि सब लोग पेड प्रमोशन हो रहे हैं, सब कुछ है, तो पेड प्रमोशन में जब हम सब प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें पिछड़ जाते हैं। जैसे हम लोग ने भी इवेंट किया है बंगलामुखी में, आपने रिकॉर्डिंग की, वो भी उसमें भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि जितने भी गाने लॉन्च हो रहे हैं, पत्रकारों को कौन बुला रहे हैं? हमने बुलाया। क्यों? क्योंकि हम पेड प्रमोशन नहीं करना चाहते। जिसको पैसा लेके नकली प्रमोशन करनी है वो आपकी सहायता लेगा ही नहीं। लोकतंत्र के चौथे खंभे की सहायता वो लेगा जिसको सही काम करना है। तो सर, जैसे अभी आपने इतना पुराना आपका तजुर्बा भी रहा है, इतना लंबा समय से तजुर्बा रहा है, तो आपने नए प्रोडक्शन में जाने के साथ कैसे विचार किया कि चलो अब इनके साथ गाना लग गया है, मतलब बनाया जाए? देखो, ऐसा है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, नया प्रोडक्शन है ऋतिक अरोड़ा प्रोडक्शन। ये मंडी गोविंदगढ़ से हैं और इन्होंने कंपनी लगाई थी, तो हमारे मित्र थे, उन्होंने इनसे मिलवाया। ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास आए थे, लेकिन हमने कहा कि माँ बंगलामुखी करते हैं, उन्होंने भी कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये भी बकते हम भी बकते, तो ऐसा करके एक दिल मिल गया। तो इसलिए हमने इनके साथ काम करना जो है सर काम करने में किसी प्रकार की उलझन या तो नहीं रही? जैसे ना जी ना, एक्सपीरियंस है, माँ का काम है, माँ का काम उलझन हो ही नहीं सकती। माँ के काम में क्या उलझन? सर, 1-2 लाइनें आप इसके सुनाएंगे? मैया तेरा नाम पुकारे, मैया तेरे करके होने ना देती ही दुखी, दुश्मनों से रक्षा करके होने ना देती दुखी, माँ बंगलामुखी, माँ बंगलामुखी। देखिए ये चमत्कार है, माँ बंगलामुखी, माँ बंगलामुखी। सर, आपने कहा था कि मैं इंदौर गया था, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। इंदौर में भी 4 धाम में बंगलामुखी है, वहाँ की कोई शूटिंग की है या वहाँ? अरे साहब, मैं भोपाल में तो गया हूँ जी। भोपाल में मैंने एक कल्चरल शो भी किया है। इंदौर क्या, माँ तो कण कण में है साहब, वो तो यहाँ भी है जहाँ हम बात करें। मैं ऋतिक अरोड़ा और मंडी गोविंदगढ़ पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार का लोहे का आयरन स्क्रैप का काम है, पर मेरी रुचि शुरू से ही भक्ति में रही है। ठीक है, मैं 2020 में पहली बार बंगलामुखी माता जी के मंदिर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गया था। तब मैंने एक मन में मन्नत मांगी थी, वो मेरी मन्नत पूरी हो गई थी। 2020 से लेकर आज 2026 हो गई, 5 साल से मैं हर महीने माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने जाता हूँ और वहाँ हवन करवाता हूँ। तो उसी दौरान मेरे बड़े भाई हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, उनका प्रोडक्शन का ही काम है, डबल ट्रबल स्टूडियो के नाम से, तो वो आ रखे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार तू भी प्रोडक्शन हाउस खोल ले। तो ऐसे दौरान उसी दौरान उन दिनों के दौरान ना एक प्रोग्राम था गजेंद्र फोगाट जी का पंचकुला में, तो वो इन्वाइटेड थे मेरे बड़े भाई, तो वो हमें साथ ले गए। वो फर्स्ट टाइम मैंने गजेंद्र फोगाट जी की जो आवाज़ और उनकी परफॉर्मेंस, वो फर्स्ट टाइम मुझे प्रभावित कर गई उस टाइम। तो उसके बाद हमने उनसे मुलाकात की कि सर, हमने ऐसा प्रोडक्शन हाउस खोला है, क्यों ना पहला भजन हम माता जी के नाम पे करें। क्योंकि देखो, आज तक जो भी मुकाम पे हूँ ये बंगलामुखी माता जी के आशीर्वाद से ही हूँ मैं। तो उन्होंने हमें, फोगाट सर ने खुशी खुशी स्वीकार किया और उन्होंने कहा
कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि वो भी बंगलामुखी माता जी के भक्त हैं, पुंडरी नाम में मानते हैं। ऐसा आपको उनका कौन सा भजन पसंद आया वहाँ पर जो आप इतना फैन हो गए? क्योंकि पंजाब में वैसे ही बहुत सारे कलाकार इस कार में। बम लहरी जो भजन है ना, वो बहुत फेमस चल रहा है, आपने सुना होगा, पिछले 9 सालों में से ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद उनके बहुत ज़्यादा फोक गाने भी आए हैं, मतलब है आवाज़ बंदे में, मज़ा है जी। और सर उसके बाद फिर हमने पिछले महीने हिमाचल बंगलामुखी धाम पे शूटिंग की, उनसे जो वहाँ के महंत है रजत गिरी जी, उनसे परमिशन लेके हमने वहाँ शूटिंग की। और आज उस भजन का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हमें आप सब भाइयों का आशीर्वाद, प्यार और साथ बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। आने वाले और समय में हम बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, बॉलीवुड गाने भी लेके आ रहे हैं, और फोगाट सर का एक और गाना ऑन दी वे है, जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। वो आपके प्रोडक्शन हाउस में मतलब आने वाले 3 महीने में कौन से मतलब 1-2 कमर्शियल सॉन्ग आएंगे सर। अब कमर्शियल क्या आपका आगे भविष्य में फिल्मों की तरफ जाने का भी रुझान है? जरूर जाएंगे सर, अगर भाइयों का अपना पब्लिक का साथ रहा तो जरूर जाएंगे जी। और बहुत से धर्मों में होता है, कहीं ना कहीं सनातन को मानने वाले लोगों ने अपनी संस्कृति को बिसरा दिया है, लेकिन ऋतिक अरोड़ा ने इस धर्माध्याय को शुरू रखा और आर्य प्रोडक्शन के नाम से आज इनका पहला प्रोजेक्ट मां बंगलामुखी गीत से जो है आज लॉन्च होगा। वर्ल्ड वाइड आज ये गाना रिलीज हो जाएगा आफ्टरनून में, शाम को 6 बजे के बाद आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकेंगे और सारे चैनल्स पे भी देख सकेंगे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, थ्रेड है, हर जगह वो होगा। संत अमरदास जी हमारे बीच हैं, जिनके आशीर्वाद से बहुत पुनीत कार्य हम इस सनातन के प्रचार प्रसार में संगीत के माध्यम से कर पा रहे हैं। संत अमरदास जी गरीबदास जी को फॉलो करते हैं, उनके शिष्य हैं और उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं। उनकी हस्तलिखित वाणियां संत अमरदास जी के पास सेफ है, सुरक्षित है। आपको भी मैंने आप जी को इनवाइट किया ताकि आपसे आशीर्वाद मिल सके। मां बंगलामुखी जी में इनकी भी आस्था है और मेरा जिला के सभा में गीत में भी इन्हीं को ही आमंत्रित किया गया। बाबा जी आदेश पुकारो गीत में भी आप संत अमरदास जी को देख सकते हैं। उस गीत में भी जो कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा चलने वाला गीत बना। और मेरा नाम गजेंद्र फोगाट है, मैं इस गीत का लेखक गायक कंपोजिशन भी हमारे एडिटर कमल जोत हैं जो हमारे बीच बैठे हैं और इन्हीं की टीम ने उसको डीआई और सीसी की। और हम लोग आप लोग बिल्कुल ओपन है कुछ भी पूछने के लिए, ऐसा नहीं केवल गाने के बारे में बातचीत हो। मां बंगलामुखी गाना आज रिलीज होगा और मुझे लगता है कि ये भारत का पहला ऐसा गाना है जो स्वयं मां के चरणों में ही शूट हुआ है। इसके लिए हमने स्पेशल परमिशन ली थी। ऋतिक जी ने वहाँ के जो रजत गिरी जी जो महाराज हैं, महंत जी हैं, उनसे स्पेशल परमिशन लेके और उन्हीं के जो लोग थे, जो पंडित पुजारी थे, उनके उपस्थिति में गाना शूट हुआ। चैलेंज की बात ये थी कि 42 डिग्री टेम्परेचर था और हमारे सिनेमेटोग्राफर विकास सिग्रोहा और मैंने लगभग 10:30 बजे नंगे पैर होके वहां पे जब खड़े हुए तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि सारे डांसर्स जुराब पहनेंगे, लेकिन डांसर्स के पास जुराब अलग अलग कलर की थी, होती भी है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी आग हो रही होगी कि हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे फर्श पे, और वो भी बहुत ऊंचाई पे है। वो मंदिर आपने शायद देखा हो, कांगड़ा में है। तो जब शूटिंग शुरू हुई तो सब जुराब पहन के आए और अलग अलग जुराबें थी, तो हम संकोच कर रहे थे। ऋतिक भाई ने कहा जी है तो जुराबें अलग अलग, लेकिन अब मजबूरी है, ऐसे तो डांसर तो मर जाएंगे छाले हो। तो ये भी माँ की कृपा है कि वो सिनेमेटोग्राफर हमारे थे विकास सिंह, उन्होंने जुराबें नहीं पहनी। उन्होंने कहा मैं तो भाई बिना जुराबों के शूट करूंगा और क्या होगा, छाले हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। तो इतना सा कष्ट हम नहीं सहन कर सकते। उनकी देख के डांसर ने जुराब निकाल दी और इन सब के देख के मैंने जुराब निकाल दी। तो ये गाने में आप वीडियो में देखेंगे किसी ने भी जुराब नहीं पहनी हुई है। बट अगर आप भी कभी आपको सौभाग्य मिले वहां जाने का, आप इन्हीं दिनों में भी चले जाना। बेशक हमने 15 दिन पहले शूट किया, इन्हीं दिनों में भी चले जाना। तो बहुत भीषण वहां पे गर्म फर्श होता है, लेकिन माँ की ऐसी कृपा थी, हमें लगा छाले हो गए हैं। हम करते रहे, मैंने शाम को छालों में दवाई लगाने की, लेकिन शाम को जब शूटिंग के बाद हम नहा के हमने देखा कि चेक कर लेते तो किसी को भी कोई छाला नहीं था। तो ये माँ की कृपा रही, कृपा तो नहीं किया हमारी, तो कोई उसकी वजह कुत्ता भी नहीं था। तो ये चमत्कार भी हमने वहां देखा।
बंगलामुखी धाम कुंडली में फोगाट ने अलख जगाई, फोगाट ने अलख जगाई। मारे आचार्य राजीव कौशिक भी जाते तुझी पाको जी, माँ बंगलामुखी माँ बंगलामुखी। मैया तेरे आए द्वारे, दुश्मनों से रक्षा करके होने न देती दुखी, दुश्मनों से रक्षा करके होने न देती दुखी। माँ बंगलामुखी माँ बंगलामुखी, माँ बंगलामुखी माँ बंगलामुखी माँ बंगलामुखी। इस तरह से ये स्थाई था। ये इसमें नाम पुंडरी का इसलिए आया कि मैं पहली बार माँ बंगलामुखी धाम पुंडरी में भी एक बहुत बड़ा मंदिर में वहां पे सबसे पहले माँ के दर्शन किए। राजीव दीक्षित जी आचार्य वहां थे और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अगर तू गा रहा है तो गा किसके लिए रहा है। मैं कहा मतलब अगला अपने अपने लिए तो सुई भी खाने के लिए प्रयास करती है, पशु भी अपने अपने बच्चों के लिए प्रयास, तू क्या कर रहा है, तू इनके लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, तो तेरे लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को समझाया, लगा लो, डायरेक्शन दी। महात्मा जी ने भी ये कह रखा है कि साल में एक आध गाना आप धर्म के नाम पे धर्माध्यय के रूप में जरूर किया करें। तो इनकी भी प्रेरणा है, संत अमरदास जी की और राजीव जी की प्रेरणा थी। तो उन्होंने कहा कि ये बना दो। फिर तब ये गाना मैंने लिखा, फिर ये मिल गए ऋतिक अरोड़ा जी, तो फिर रिकॉर्डिंग भी हो गई, शूटिंग भी हो गई, एडिटिंग भी हो गई और आप लोगों से मिलना भी हो गया। इसी बात ये सारा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक रिकॉर्ड है जो पूरे भारत में किसी भी गाने का नहीं है। बम लहरी पिछले 9 साल से ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी भी आप खोल के देखेंगे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग मिलेगा, जबकि अभी कोई शिवरात्रि आसपास नहीं है या कावड़ का सीजन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अभी अगर आप खोल के देखें इंस्टाग्राम पे तो शायद 10-20 लाख रील तो उसकी बन चुकी है, 10-20 लाख। तो ये अपने आप में एक उसका रिकॉर्ड है हमारी बम लहरी, बगड़ बम लहरी। आपने भी सुना होगा कभी, जब भी कावड़ का सीजन आता है तो डीजे में वही बजता है। तो वो बड़ा अमर गीत है, वो भी भोलेनाथ ने मेरे से ही लिखवाया, मेरे से गवाया। वीडियो में मैं कैलाश खेर जी ने भी हमारे उस गीत को रीमेक किया। बम लहरी हमारा फोक है और ये सब लोग गाते हैं जो भी फोक सॉन्ग गाते हैं। बम लहरी बेसिकली गायन विधा है। पुरुषों की हरियाणा में 37 गायन विधाएं हैं, उनमें से बम लहरी एक है। आला, झुरना, ध्यान दे, चमोला, टस्का, बैरी तबील, बम लहरी, ये सब गायन विधाएं हैं। का जो संगीत है उसका तो उद्भव है वो भक्ति से संगीत से ही है। स्टार्टिंग में व्यावसायिक संगीत यहाँ शुरू नहीं हुआ था। आज से लगभग 1400-1500 साल के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, गूगल बता देगा, फाइयान आए थे। तो फाइयान जब भारत में आया तो वो थानेश्वर, जो इस टाइम हमारा कुरुक्षेत्र है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी होता था। थानेश्वर बोलते थे। भारत की राजधानी रही है, राजा हर्षवर्धन जो राजा थे उनकी राजधानी थी। और राजा हर्षवर्धन के समय यहाँ पे हमारे जंगम जोगी भक्ति गीत गा के भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करते थे, उनके शिव विवाह की कथा सुनाते थे। जंगम जोगी जिस गायन विधि के ऊपर हमने बाबा जी आदेश पुकारो, वो जंगम जोगी पे आधारित इंडिया का पहला सॉन्ग है, कमर्शियल सॉन्ग जो हमने भक्ति का बनाया। तो जैसे बगलामुखी में आपने पहला ही बार गाना गाया है? हाँ जी, ये मेरा पहला गाना है। तो आप इतना पुराने समय से गा रहे हो तो ये इतना लेट क्यों? माँ बंगलामुखी से ऐसे हमारी औकात नहीं है जी कि हम उसका गीत गाएं। उसे जब गवाना होगा वो गवाएगी। जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं जैसे बगलामुखी की शरण में वो जाते हैं जिन पे लीगल इश्यूज रहते हैं, ऐसा कुछ है? बंगलामुखी का सिर्फ गाना ही गया है या इसके इतिहास में भी आप गए हैं? क्या इतिहास है बंगलामुखी का, जन्म कैसे? ऐसा जी, वैसे तो माँ के बारे में हम गुणगान भी कर लिए, भी बड़ी औकात की बात है। लेकिन इतिहास में तो ये है कि जैसा हम तो बच्चे हैं तो बच्चा माँ का इतिहास क्या जानेगा, पर ये है कि सतयुग में जब एक बहुत बड़ा तूफान जो है आ गया था और वो सारे ब्रह्मांड को उथल पुथल कर रहा था, तो विष्णु जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने गुजरात में तप किया। विष्णु जी ने तप किया था। और आप हमसे बड़े हैं, आप ज्यादा जानते हो, महाराज विराजो जी, उन्होंने तप किया था। तप किया तो हरिद्रा सरोवर जो गुजरात में है, वहां से माँ बगलामुखी ने जन्म लिया। उन्होंने उस उत्पात को रोकने के लिए अपनी शक्ति का, ये 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या इनको माना जाता है।
कि हम अच्छा गाना गाते हैं या भक्तिया गाना गाते हैं तो हमारी रीच नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी गलतियों के लिए, अपने धंधेबाजी के लिए, अपने घटियापन के लिए ये तुच्चा बहाना मत बनाओ। ये सबसे खराब बहाना है। साहब नरेंद्र चंचल ने तो कभी डिस्को नहीं गाया, क्या नरेंद्र चंचल जी भूखे मर गए? और कितने हजारों ऐसे सिंगर हैं जो केवल भक्ति गाते, इसके अलावा कुछ नहीं गाते। अरे साहब भक्ति गा के तो हमारी वो बहन है छोटी, वो बिहार में इलेक्शन लड़के एमएलए बन गई। और ऋतिक अरोड़ा जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, संत अमरदास जी की प्रेरणा है, राजीव जी की प्रेरणा है, हमारी बहन जी बेटी पंजाब से आए हैं, इन सब की प्रेरणा और आशीर्वाद सहयोग से गाना आर्य प्रोडक्शन पे यूट्यूब चैनल पे आज वर्ल्ड वाइड 6 बजे रिलीज हुई।